आजकल हर दूसरे घर में कोई ना कोई बच्चा होता है जिसको चश्मा लग जाता है। कई पेशेंट्स मुझसे ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब छोटे छोटे बच्चों को आजकल चश्मा लग रहा है, इसका क्या कारण है? नमस्ते, मैं डॉक्टर परेश निचलानी, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, एसवी आई केयर एंड लैसिक लेजर सेंटर भोपाल से। आज हम जानेंगे बच्चों को इतनी कम उम्र में अब क्यों चश्मा लगने लग रहा है, क्या हम बच्चों को इस चश्मे से बचा सकते हैं और वो कौन सी कंडीशंस है एज अ पेरेंट जब हमें अपने बच्चे को एक आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि बच्चों की आँखें जन्म होते से ही डेवलप पूरी तरीके से नहीं रहती। बच्चा जब तक 8 से 9 साल का होता है, आँख धीरे धीरे करके फुल्ली डेवलप होती है। इसीलिए इस डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान अगर बच्चे को जन्मजात चश्मा है और हमने चश्मा नहीं लगाया तो धीरे धीरे ब्रेन अपना कोऑर्डिनेशन उस आई के साथ प्रॉपरली नहीं कर पाता और आई हेल्दी होने के बावजूद आई के जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंचते और इस कंडीशन को हम लेजी आई या एम्ब्लायोपिक आई कहते हैं। तो ये तो सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि बचपन से ही जब तक बच्चे का पूरा आई डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे का विजन अच्छा होना चाहिए। अब हम उन कारणों के बारे में जानते हैं जिस वजह से बच्चों को चश्मा लगता है या चश्मे का नंबर बढ़ता है। सबसे मेन कारण आज के टाइम में है नियर वर्क या फिर स्क्रीन टाइम। आंखों की बनावट इस तरीके से होती है कि जब एक ग्रोइंग बच्चा बहुत ज़्यादा नियर वर्क करता है, यानी कि पास का काम करता है, पढ़ाई लिखाई बहुत एक्सेसिव या पास में मेनली फ़ोन बहुत समय तक, लंबे समय तक चलाना, तो धीरे धीरे उसकी आई को एक स्टिमुलस मिलता है कि आई की लेंथ बढ़े और इसको हम एक्सियल मायोपिया बोलते हैं। जैसे जैसे आई बॉल की लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चे का चश्मे का नंबर भी बढ़ता जाता है। ये उसी तरीके से हम समझ सकते हैं जैसे बच्चा अगर लटकता है तो उसकी हाइट बढ़ती है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ हमें ये सुनिश्चित करनी है कि बच्चे कम से कम नियर वर्क करें। पढ़ाई लिखाई जो नेसेसरी है वो तो हम हटा नहीं सकते, लेकिन एक्स्ट्रा मोबाइल टाइम और 2 साल से छोटे बच्चों को तो मोबाइल का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा बड़ा कारण है आजकल बच्चे बाहर नहीं जाते। तो जो बच्चे आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते और जो बच्चों का सनलाइट में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, वो भी एक बहुत मेजर कारण है चश्मे का नंबर बढ़ने के लिए। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब बच्चा बाहर जाता है और सनलाइट के अंदर खेलता है, सनलाइट एक्सपोजर होता है, तो उसके बॉडी में एक डोपामिन नाम का एक न्यूरो रिसेप्टर रिलीज़ होता है जो आपकी आई हेल्थ के लिए और मायोपिया बढ़े नहीं, चश्मे का नंबर बढ़े नहीं, उसके लिए बॉडी में रिलीज़ होना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, जब बच्चा बाहर खेलता है, आउटडोर एक्टिविटी करता है, पास की जगह वो दूर देखता है, तो दूसरा वो नियर वर्क वाला भी हमारा पॉइंट कैप्चर हो गया। तीसरा, जब भी हम धूप में खेलते हैं, ब्राइट लाइट में खेलते हैं, सनलाइट में बेसिकली, तो हमारी बॉडी में विटामिन डी का सेक्रीशन होता है। जैसे जैसे विटामिन डी सेक्रीट होता है वैसे वैसे वो आपके शरीर के लिए तो ज़रूरी है ही है, बट ओवरऑल आई के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो ये कारण है जो बच्चे घर में रहते हैं, जो बच्चे घर में रहेंगे वो नियर का वर्क ज़्यादा करेंगे, स्क्रीन ज़्यादा देखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी उतनी रहेगी नहीं, सन एक्सपोजर रहेगा नहीं। ये सारे फैक्टर से इनके चश्मे का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक और कारण होता है जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसको बोलते हैं प्री मैच्योरिटी। आजकल लाइफस्टाइल चेंज की वजह से IVF बेबीज़ बहुत सारे बढ़ गए हैं, कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की प्रेगनेंसी बहुत सारी बढ़ गई हैं, जिससे प्री मैच्योर बर्थ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये प्री मैच्योरिटी भी एक मेजर कारण है एक्सियल मायोपिया का। सबसे बड़ा कारण मायोपिया यानी कि चश्मे का नंबर का है जेनेटिक्स। ये देखा गया है अगर एक फादर और मदर दोनों को चश्मा है तो 60 to 70% प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे को भी बचपन से चश्मा रहेगा। अगर दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट को चश्मा है तो 40% चांसेस हैं कि बच्चे को चश्मा रहेगा। तो जेनेटिक फैक्टर एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जो हमारे हाथ में नहीं है। और आखिरी फैक्टर है न्यूट्रिशन। जो बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, हाई सॉल्ट इनटेक वाली चीज़ें खाते हैं जिसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा कम है,
उनका भी मायोपिया का प्रोग्रेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है और मायोपिया इंड्यूस होता है। अब एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं आपके बच्चे की आंखों को सुरक्षित रखने के लिए? तो ये कुछ साइंस हैं जो आपको बच्चों में देखने हैं। डेफिनेटली बच्चा आपसे कभी आकर के खुद नहीं बोलेगा कि मेरे को कम दिखाई देता है। तो बीइंग अ पेरेंट आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला और सबसे कॉमन चीज़ ये होती है कि बच्चे टीवी बहुत पास से जा करके देखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कुछ बच्चे एकदम टीवी स्क्रीन के सामने जाके देखते हैं, या तो अगर उनके हाथ में कुछ फ़ोन वगैरह रहता है, कुछ पढ़ाई का मटेरियल रहता है, वो उसको बहुत पास से देखते हैं। ये एक सबसे मेजर साइन है एज अ पेरेंट जो हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि बच्चे को चश्मे का नंबर है। फिर कई बच्चे आपने देखा होगा बहुत बार बार आँख मसलते हैं। तो ये आँख मसलना भी एक तरीके का साइन है जो एज अ पेरेंट हमें ऑब्जर्व करना है। बच्चे आँख मसलते इसलिए हैं कि जब वो आँखों का यूज़ करते हैं उनको आँखों में बहुत स्ट्रेन होता है, क्योंकि चश्मा का नंबर है उनको लेकिन चश्मा नहीं पहन रहे। वो स्ट्रेन थोड़ा सा पेन और अनकम्फर्ट या डिस्कम्फर्ट उनकी आँखों में लाता है, और उसी को सही करने के लिए बच्चे अपनी आँखों को रब करते हैं। एक मेजर साइन है जो एज अ पेरेंट हम पकड़ सकते हैं, वो होता है हेडेक। अगर बच्चा थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद आपको ये बोलता है कि मम्मी मेरे को सर में दर्द हो रहा है, तो वो 90% ऑफ द टाइम बहाने नहीं मार रहा होता है, उसको चश्मे का नंबर है। और वो चश्मा ना पहनने की वजह से उसकी आई को बहुत एक्सेसिव काम करना पड़ता है, आई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, इस वजह से बच्चे को सर में दर्द होना चालू हो जाता है। कई बच्चों को स्क्विंटिंग भी, जिसको हम भेंगापन या तिरछापन कहते हैं, एक आंख बाहर की तरफ जाना या एक आंख अंदर की तरफ आना, वो भी एक मेजर साइन है। और आप बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं, आप उनकी टीचर से ज़रूर फीडबैक लीजिए कि अगर बच्चा पीछे बैठता है तो क्या वो चीज़ें सही से कॉपी कर पा रहा है बोर्ड से कि नहीं। तो ये कुछ साइन है जो आप देख करके पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे को नंबर हो सकता है और हमें आई टेस्ट कराना चाहिए। अब हम जानेंगे कि इन चीज़ों से हम बचें कैसे। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे चश्मे का नंबर होता है या चश्मा बढ़ता है, उन सब चीज़ों को एज अ पेरेंट हमें रोकना है। स्क्रीन टाइम बिल्कुल मिनिमम देना है बच्चों को। 2 साल तक कोई भी स्क्रीन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। 2 से 6 साल तक के बच्चों को 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। अगर स्क्रीन देते भी हैं तो एक बड़ी स्क्रीन दें, और बच्चों को एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस से स्क्रीन यूज़ करने को बोले। मोबाइल बच्चों के लिए नहीं बना है, ये चीज़ गांठ बांध लें, मोबाइल बच्चों को नहीं दें। दूसरा, एक बैलेंस डाइट बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड करें, जैसे कि वॉलनट्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, जो कि आपके बच्चे को ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड करेंगे। जितने भी पिगमेंटेड फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, कैरेट वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में विटामिन ए रहता है, वो अपने डाइट में, बच्चों की डाइट में इंक्लूड करें। जितने सिट्रस फ्रूट हैं, नींबू हो गए, लाइम हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ये बहुत एक अच्छे सोर्स है। आंवला हो गया, ये सारे अच्छे सोर्स हैं विटामिन सी के। तो किसी भी रूप में, मेरे को पता है बच्चे नहीं खाते डायरेक्टली, तो आपको खाने के अंदर किसी भी रूप में छुपा करके बच्चों को ये चीज़ें खिलानी है। तो बैलेंस डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अब क्योंकि पढ़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चों को पढ़ाई का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ये सुनिश्चित करना एज अ पेरेंट आपके लिए ज़रूरी है कि उसका पोस्चर बराबर हो। एम्बियंट लाइट जो है, रूम में लाइट बराबर होनी चाहिए। बच्चा बहुत किताब के पास जा कर के नहीं पढ़ना चाहिए, एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। और एक रूल बोलते हैं जिसको हम 20-20-20 रूल बोलते हैं, वो भी घर पे आप फॉलो करें। हर 20 मिनट के बाद एक 20 सेकंड का गैप लेने को बच्चे को बोलें, और उसको 20 फुट दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बोले। इसको हम 20-20-20 रूल बोलते हैं। अब महत्वपूर्ण ये बात ये कि डॉक्टर को हमें कब दिखाना है। तो जब भी बच्चा अपना स्कूल चालू करता है, जब भी बच्चा नर्सरी में स्कूल चालू करता है, एक बार उसका आई चेकअप होना ज़रूरी है। अब ये मैंडेटरी भी है। बाकी जो मैंने अभी आपको सारे साइंस बताए, अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई भी साइन है, उसका आई चेकअप होना ज़रूरी है। आई चेकअप होना ज़रूरी इसलिए भी है कि हो सकता है आपके बच्चे को नंबर हो, वो लेकिन बहुत छोटा सा नंबर हो, लेकिन अगर हम उसका इलाज करके उसको प्रॉपर नंबर नहीं दे रहे हैं, उसको चश्मा नहीं पहना रहे हैं, तो उसका नंबर 2 टाइम्स 3 टाइम्स बहुत जल्दी जल्दी वो बढ़ता जाएगा। और हमें तब पता चलेगा जब शायद उस बच्चे का नंबर 6 या 8 नंबर जितना एक मोटा चश्मा
तक पहुंच गया हो और तब हमें एज अ पेरेंट पता चलेगा। तो इसीलिए रेगुलर आई चेकअप बहुत ज़रूरी है। आई चेकअप बहुत ही कन्वीनियंट प्रोसेस होता है बच्चों के लिए भी। इसमें एज ए डॉक्टर हम कोई उनको इंजेक्शन नहीं लगाते, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। एक कंप्लीट आई एग्जामिनेशन में लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगता है, जिसमें बच्चे का रेटिना, रिफ्रैक्शन और सारी चीज़ें आसानी से चेक की जा सकती हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अर्ली डिटेक्शन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन। तो इसी पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी बारे में डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये उन पेरेंट्स को वीडियो ज़रूर भेजें जिनका बच्चा अभी छोटा है, स्कूल जाना चालू किया है, या जिनका बच्चा चश्मा लगाता है। थैंक यू।